स्वागत है आप सभी का हमारे शो पर, जिसका नाम है दादी की रसोई, एक कहानी विरासत की। आज हमारे साथ एक प्यारी सी दादी है जो है असम से। आज वो उनकी कुछ प्यारी सी यादें हमारे साथ साझा करेंगी। कहानी कुछ ऐसी है कि जब वो भोगाली बिहू के दौरान तिल पिठा बनाती थी और रास्ते में तेकेली पिठा का आनंद लेती थी। तो चलिए सीधे उनकी खूबसूरत यादों में समा जाते हैं। और ये देखिए उनकी प्यारी सी पोती। আইতা কি হল? এইটো পানীটো খাই লোৱাচোন অলপ। দে দে। বহুত কথা পাতিব লাগিব। नमस्कार सबके। आज मैं आपको अपने बचपन के दिनों की एक खास याद सुनाने जा रही हूँ। मैं अब मुंबई में रहती हूँ, लेकिन मेरा मन हमेशा गुवाहाटी के उन दिनों में ही बसा रहता है जब हम भोगाली बिहू मनाते थे। और तब गुवाहाटी के गलियों में मेरे पापा का हाथ पकड़ के एक गली से दूसरे गली में चली जाती थी और कुछ ना कुछ खाती रहती थी। गुवाहाटी में हमारे पास सबसे अच्छी खुशबूदार तरह तरह के चावल होते थे, जैसे कि चूहा चावल, जो कि एक बहुत ही खुशबूदार चावल होता था, और बोरा चावल, जो कि एक स्टिकी राइस है। मुझे वो दिन बहुत याद आते हैं जब हम भोगाली बिहू मनाते थे, पूरे परिवार के साथ वरांडा में बिहू की धुन पर नाचना और बॉनफायर के चारों ओर बैठकर खाने का मजा लेना। कितना अच्छा लगता था। भोगाली बिहू के वक्त हम सारे भाई बहन मिलकर तिल पिठा बनाते थे। तिल पिठा एक खास असमीज ट्रेडिशनल मिठाई है जो बोरा चावल यानी कि स्टिकी राइस, तिल और गुड़ से बनता है। तिल पिठा बनाने के लिए हम बोरा चावल को पीसकर राइस पाउडर बनाते थे। फिर इस पाउडर को गुड़ और तिल के साथ मिलाकर पीठा के पाउडर से एक गोल चपाती की तरह बनाते थे और उसे सेकते थे। ये पीठा बनाने का प्रोसेस बहुत लंबा होता था, लेकिन उसका स्वाद उससे भी लंबे समय तक याद रहता था। उरुका की रात को सारी रस्में पूरी होने के बाद हम सब घंटों तक वेट करते थे, बस उस स्वादिष्ट तिल पिठा को खाने के लिए। जब पिठा तवे पर सेका जाता था, उसकी खुशबू से पूरा घर महक जाता था और सब बच्चे उसे खाने के लिए बेसब्र हो जाते थे। और मुझे एक और खास बात याद है, जब हम गुवाहाटी की सड़कों पर तेकेली पिठा खाने जाते थे। तेकेली पिठा सड़क के ठेलों पर मिलता था और उसका स्वाद आज तक नहीं भुला सकती हूँ। तेकेली पिठा एक भाप से बना पिठा है जो कि एक खुली केतली पर मलमल के कपड़े पर रखा जाता है और उसी के ढक्कन के अंदर चावल का आटा, नारियल और गुड़ का मिश्रण होता है और उस मिश्रण को उसी केतली के ढक्कन में भरकर मलमल के कपड़े के ऊपर रख दिया जाता है और उसे केतली के भाप से पकाते हैं। और इसकी सादगी में ही इसकी खूबसूरती है। जिस केतली में चाय बनाते हैं, उसी में ये तेकेली पिठा भी बनाते हैं। ये सब यादें मेरे लिए बहुत अनमोल है। आज भी मुंबई में रहकर मैं उन दिनों को बहुत याद करती हूँ और मैं बहुत मिस करती हूँ। मेरी सबसे बड़ी इच्छा ये है कि आज की जेनरेशन भी ये सारी संस्कृति और रस्मों को समझे और अप्रिशिएट करे। ये सिर्फ खाना नहीं, ये हमारी विरासत है। ये रिश्ते, ये ट्रेडिशंस, ये हमारे अपने हैं। हर एक रसोई की अलग विधि अपने साथ कितनी यादें और कितना प्यार लेके आता है। ये रिश्तों को मजबूत बनाता है और जिंदगी की छोटी छोटी खुशियों को सेलिब्रेट करने का एक मौका देता है। अगर हमारे लिसनर्स असम से बाहर है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिंदगी में एक बार
असम जरूर जाइए और वहाँ की संस्कृति और खाने का आनंद लीजिए। असमीज लोगों को भातुआ भी बोला जाता है। मैं जोहा चावल और अपना काजी नींबू मतलब कि वहाँ का नींबू सबसे ज्यादा मिस करती हूँ। जब भी कोई गुवाहाटी जाता है मैं उनसे जरूर मंगवा लेती हूँ। असम की संस्कृति और खाना दोनों ही बहुत खास है और मुझे अपने बचपन के वो दिन याद आते हैं जब हम सब मिलकर ये त्योहार मनाते थे। दादी, आपकी इतनी सुंदर और इमोशनल कहानी सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अहोमिया संस्कृति और खाने की इतनी खूबसूरत बातें सुनकर हम सभी का मन वही चला गया। अगर आप असम नहीं गए हो तो अपने ट्रैवल लिस्ट में ये जरूर शामिल करें और वहाँ की विरासत का आनंद लीजिए। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ हमारे शो पर, जिसका नाम है दादी की रसोई, एक कहानी विरासत की।